अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सर माजिद हुसैन चांडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर रूल के मुताबिक डिस्कस किया था कि मीटर रूल क्या होता है। बेसिकली वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जिसकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर रहे थे। सिमिलरली आज का हमारा दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो है वर्नियर क्लेपर। सो आइए डिस्कस करते हैं वर्नियर क्लेपर के मुताबिक कि वर्नियर क्लेपर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर वर्नियर कैलेपर। सो वर्नियर कैलेपर क्या होता है? ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें कि वर्नियर कैलेपर क्या होता है। इट इज it is used to it is used to measure the small length and outer and inner diameter of objects। सो जी, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम स्मॉलेस्ट लेंथ या स्मॉल लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर और इनर डायमीटर भी हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब देखिए जी, जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है? डायमीटर। देखिए जी, डायमीटर एक सर्किल है हमारा, ये इसकी सेंटर है। सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस कहते हैं। अगर इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं, इसी को हम डायमीटर कहते हैं। इट मींस टू रेडियस अगर हम कंबाइन करेंगे कि हमें डायमीटर मिलेगा। सो जनरली इसी को डायमीटर कहते हैं। सो यही डायमीटर स्मॉल लेंथ और आउटर और इनर डायमीटर, यही जो डायमीटर है वो वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इस वर्नियर कैलिपर की वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन की कि वर्नियर कैलिपर जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्नियर कैलिपर में 2 जार्स होती हैं। एक हमारी जार्स वन इज फिक्स्ड, एक हमारी जार्स फिक्स्ड होती है, वो मूव नहीं करती, वो फिक्स्ड होती है। और दूसरी वन इज फिक्स्ड, वन इज मूवेबल। एक हमारी फिक्स्ड होती है, एक हमारी मूव कर सकती है। सो जार्स हम कपिल को कहते हैं, 2 पेयर्स को कहते हैं जनरली। एक जो पेयर होता है जॉस वो फिक्स्ड होता है, दूसरा मूवेबल होता है। मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा ये सब कुछ। नाउ नंबर 2, देखिए जी, इसमें 2 स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। एक हमारी स्केल होती है मेन स्केल और दूसरी होती है हमारी वर्नियर स्केल। ये 2 टाइप्स की स्केल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं जनरली। अगर हम बात करें कि जो मेन स्केल है हमारी, मेन स्केल में से जो नंबर है वो मिलीमीटर्स में लिखे जाते हैं या फिर सेंटीमीटर्स में। अगर वर्नियर स्केल की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं वो 10 होती है, नंबर ऑफ डिवीजन्स 10 होती हैं। सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है इसकी वर्नियर कैलिपर की।
सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें इसका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? सो लीस्ट काउंट क्या है? बेसिकली देखिए जी, ये स्केल है हमारा, इसको थोड़ा सा इसे बना कर लिखें। अब जो आपको दो स्केल्स नजर आ रहे हैं, एक ये जो नीचे वाली स्केल है इसी को हम कहते हैं क्या? वर्नियर स्केल। और जो ऊपर वाली स्केल है इसी को हम कहते हैं मेन स्केल। सो जी देखिए जी, यहाँ पे एक स्पेस नजर आ रहा है आपको, ये लाइन और इस लाइन में जो स्पेस है उसी को हम कहते हैं, इनमें से 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। और 1 मिलीमीटर हमने स्टडी किया कि लीस्ट काउंट है किसका? मीटर यूल का। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, अगर इसको भी एक्सटेंड करें कि थोड़ा सा स्मॉल हो रहा है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है? ये है 0.1 मिलीमीटर, और दिस इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर। यही जो है वो है क्या है? वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट है। सिमिलरली अगर हम इस लीस्ट काउंट को बयान करें कि लीस्ट काउंट क्या होता है, सो द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल एंड वन vernier scale, this is called the least count of vernier caliper. So generally the difference between one main scale and one vernier scale, this is called least count of vernier caliper। यही लीस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर क्लेपर का। सो जी लीस्ट काउंट मैथमेटिकली अगर बयान करें, यहां मैं बयान करता हूं मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली हम कैसे बयान करेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, एमएस से शो कर रहा हूं, और नंबर ऑफ डिवियंस ऑन वर्नियर स्केल। ओके जी, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन अ मेन स्केल इज 1 millimeter. So 1 and number of deviance on a vernier scale 10. So 1 is divided by 10. So here least count is equal to 1 divide हम करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके लीस्ट काउंट से कम मेजर नहीं कर सकता लेंथ को, इससे कम लेंथ हम वर्नियर क्लेपर से नहीं ले सकते। यही एक इसकी लीस्ट काउंट है, यही इसकी फिक्स्ड है। सो अगर इसको सेंटीमीटर में तब्दील करें तो फर्दर में 0.1 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। सो ये हमारा आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट आए तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर जगह मिलीमीटर में जो लीस्ट काउंट है हम ऐसे लिखते हैं। सो ये था हमारा लेक्चर। सो इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इसकी जीरो एरर, और उसकी फर्दर मोटाई पे है पॉजिटिव जीरो एरर एज वेल एज नेगेटिव जीरो एरर, और हम जीरो करेक्शन भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो जी स्टूडेंट्स देखिए, अभी ये जो मेरे पास है ये जो है वो है वर्नियर क्लेपर जो हमने अभी डिस्कस किया।
था। सो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा एक वर्नियर क्लेपर है। देखिए जी, इसमें दो किस्म की स्केल्स प्रेजेंट हैं। ये जो हमारी स्केल है इसी को हम कहते हैं मेन स्केल, और नीचे वाली जो स्केल है इसी को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अब देखिए जी, इसमें दो किस्म के जॉज प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, एक जॉज हमारा ये है, एक जॉज हमारा ये। मैंने कहा था कि एक जॉज हमारा जो है वो फिक्स्ड होता है। ये देखिए फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा। ये देखिए, ये मूव कर रहा है, इट मींस ये हमारा मूवेबल जॉज है। सो हम कह सकते हैं कि एक जॉज फिक्स्ड होता है और एक जॉज मूव कर सकता है। यही हमने डिस्कस किया था। सो जी, अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ वर्नियर क्लिपर। सो हेडलिंग हम दे इसकी, उसकी हेडलिंग है वर्किंग वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर क्लिपर की जो हम वर्किंग डिस्कस करेंगे। अब देखिए जी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर हुआ तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसकी जॉज है वो हमने टाइटली पैक्ड करनी है। वो उसको कोइंसाइडिंग, अगर इसकी जीरो लाइन से कोइंसाइड कर जाती है कि हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसकी जीरो लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से कोइंसाइड कर जाती है तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे जीरो एरर है। सिमिलरली, इस जॉज को हम टाइटली पैक्ड करेंगे तभी हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो एरर डिस्कस करेंगे वो है हमारी जीरो एरर। सो जीरो एरर क्या होती है हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो एरर if the zero line of if the zero line of main scale coincides with the zero line of vernier scale, then zero error will be zero. जीरो एरर हम उसी को कहते हैं जब मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, तभी हम कहेंगे जो जीरो एरर है हमारी वहां क्या है? जीरो है। अब देखिए जी, ये जीरो एरर है वर्नियर स्केल का और ये मेन स्केल का। मेन स्केल का जीरो देखिए जी, वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे जीरो एरर है, हमारी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। सो जी, अब जीरो एरर के फर्दर मोर टू टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव जीरो एरर। सो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है हमारा? सो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करें। इफ द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल if the zero line of the main scale is at the right of यहाँ पे अगर हम बात करें कि if the zero line of vernier scale यहाँ पे भी similarly if the zero line of vernier scale with the zero line of main scale. So if the zero line of vernier scale is at the right of the main scale, then zero error will be पॉजिटिव। अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड होगा तो हम जो एरर होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव। जीरो एरर हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब देखिए जी,
एक एग्जांपल मैं आपको दे के एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वर्नियर स्केल, अज्यूम करें, और देखिए जी, ये मेन स्केल का 0 है और ये यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ वर्नियर स्केल का 0 है। अगर वर्नियर स्केल का 0, देखिए जी ये राइट साइड है, क्या है, राइट साइड है, मेन स्केल के 0 के साथ राइट साइड है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो एरर होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव 0 एरर। ओके जी, हमने जब सीखा कि 0 एरर जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करा, अगर नहीं करा तो हम कह सकते हैं वहां पे या फिर पॉजिटिव 0 एरर होगी या फिर नेगेटिव 0 एरर होगी। तो अगर राइट साइड पर होगा 0 एरर, सॉरी 0, तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव 0 एरर है। और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव 0 एरर। सो जी, negative 0 error if the 0 line of vernier scale is at the left of the main scale, at the left of main scale, then 0 error will be negative। अगर 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड होगी मेन स्केल के 0 एरर से, सो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे हमारी जो एरर है वो है नेगेटिव। सिमिलरली ये हमारी मेन स्केल की 0 है और ये हमारी वर्नियर स्केल की 0 है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो 0 है, 0 लाइन वर्नियर स्केल की, वो लेफ्ट साइड है मेन स्केल के 0 की। सो हम लेफ्ट साइड जब भी होगी इसकी 0, तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव एरर है। अगर आपकी जो 0 है वो राइट साइड होगी तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव 0 एरर है। अगर दोनों जीरोस कोइंसाइड करेंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे की लाइन से, सो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। सो फर्दर मोर, अगर यहाँ पे हमारे एरर दिख जाती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर प्रेजेंट होती है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं बेसिकली, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक जरिया चाहिए। सो बेसिकली जब भी एरर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिले तो हम उसको रिसोल्व करने के लिए 0 करेक्शन करते हैं। सो 0 करेक्शन आइदर उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट वाले आंसर से, या फिर लास्ट वाले आंसर से हम उसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। सो आप 0 करेक्शन को नेगेटिव ऑफ 0 एरर भी कह सकते हैं। क्लियर? सो हमारा ये टॉपिक वर्नियर क्लिपर का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।